झारखंड में लंबे समय से नगर निकाय चुनाव नहीं होने के मामले में हाई कोर्ट ने अब सख्त रुख अपना लिया है। अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव समेत 3 अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया है और 3 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। अदालत ने साफ किया है कि सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है और उसकी चुनाव कराने की मंशा नहीं है। बीजेपी नेता और पूर्व सीएम रघुवर दास ने भी सरकार पर यही आरोप लगाया है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड हाई कोर्ट ने नगर निकाय चुनाव में हो रही देरी को लेकर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। तय समय सीमा में नगर निकाय चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर रोशनी खलको, अरुण झा समेत कई लोगों ने अवमानना याचिका दाखिल की थी। इस मामले पर बुधवार को जस्टिस आनंद सेन की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने तत्कालीन प्रधान सचिव विनय चौबे, IAS वंदना दादेल और अपर सचिव ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया और सभी को 3 हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। इस दौरान सभी अधिकारियों की अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। राज्य की मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी आज भी इन पर्सन अपॉइंट हुई कोर्ट में। कोर्ट ने आज अन्य पदाधिकारियों, तत्कालीन नगर विकास के प्रधान सचिव विनय चौबे, उस समय एक और IAS अधिकारी वंदना दादेल और अपर सचिव ज्ञानेश कुमार को नोटिस इशू किया है फॉर फ्रेम टू बी रिमेन प्रेजेंट फिजिकली इन दी कोर्ट ऑन 14 अक्टूबर 2025। उस दिन आरोप गठन किया जाएगा, क्योंकि प्राइमा फेसाई न्यायालय के नज़रिए से इन सारे लोगों ने प्राइमा फेसाई कंटेम्प्ट कमिट किया है एंड कंटेम्प्ट का केस ऑलरेडी मेकआउट होता है इन लोगों के विरुद्ध। इस नज़रिए से प्राइमा फेसाई कोर्ट संतुष्ट होने के बाद में इन लोग को फिर से नोटिस इशू किया है। राज्य सरकार द्वारा और समय मांगे जाने पर अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सरकार लोकतंत्र का गला घोंट रही है और चुनाव में जानबूझकर देरी कर रही है। अदालत ने कहा कि मुख्य सचिव ने 13 जनवरी 2025 को 4 महीने के भीतर चुनाव करवाने का आश्वासन दिया था। इसके बाद 18 जुलाई और 2 सितंबर को हुई सुनवाई में भी सरकार ने समय मांगा, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। अदालत ने अपनी टिप्पणी में साफ कहा कि सरकार लगातार गुमराह कर रही है और चुनाव टालने के नए नए बहाने खोज रही है। उसकी चुनाव कराने की मंशा ही नहीं है। अधिकारियों के पास कोई दलील नहीं था, क्योंकि वो जो भी बातें बोल रहे थे वो कोर्ट को और उतना ही ये कर रहा था, क्योंकि कंटेम्प्ट से बचने का इनके पास और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि जो 4 जनवरी 2024 का ऑर्डर है, उसके बाद में 16 जनवरी 2025 का जो चीफ सेक्रेटरी का जो अंडरटेकिंग था इस कोर्ट के समक्ष, उसमें अगेन ये कमिटमेंट की थी कोर्ट को कि विद इन 4 मंथ हम इलेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे, इलेक्शन प्रोसेस को। बट वो 4 मंथ एक्सपायर हो जाने के बाद में 16 अप्रैल के बाद में भी अभी तक का इलेक्शन का ना होना कोर्ट के आदेश की स्पष्ट रूप से अवमानना है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर हेमंत सोरेन सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि मौजूदा सरकार जानबूझकर नगर निकाय चुनाव में देरी कर रही है। उन्होंने कहा कि इसकी वजह यह है कि सरकार झारखंड के लोगों को संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों से वंचित रखना चाहती है। स्थानीय निकाय का चुनाव 2023 ये भी मामला कोर्ट में, लगातार कोर्ट के फटकार के बाद भी राज्य सरकार, क्योंकि 2023 में जो इलेक्टेड बॉडी था उसका कार्य अवधि समाप्त हो गई और जनवरी 2024 को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया था माननीय उच्च न्यायालय ने कि एक समय भीतर के अंदर चुनाव कराए। आज 2025 कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के बार राज्य सरकार अवहेलना की जा रही है। इस पर माननीय उच्च न्यायालय झारखंड ने नाराजगी भी जताई, लेकिन सरकार के कानों में कोई जू नहीं लगी। उसके बाद भी सरकार को कोई जू नहीं लगी। न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय झारखंड की इतनी फटकार के बाद, क्योंकि इन्हें संविधान
के द्वारा जो हमारे झारखंड के जनता को अधिकार दिया गया है, वो अधिकार से सरकार वंचित रही, क्योंकि स्थानीय निकाय का चुनाव ट्रिपल टेस्ट पिछड़ी जातियों से मिलने वाली आरक्षण, आज तक पिछड़ी जातियों का ट्रिपल टेस्ट के तहत आरक्षण निर्धारित नहीं है। सबसे दुखद बात है कि आज तक चुनाव आयुक्त भी ये सरकार ने बहाली नहीं की। हम सभी जानते हैं कि राज्य में सबसे ज्यादा पिछड़ी जातियों की संख्या है। अदालत के फैसले से साफ है कि राज्य के मुख्य अधिकारियों ने अदालत की अवमानना की है और अगली सुनवाई में उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम होगा। दरअसल सरकार को ये समझना होगा कि किसी भी स्तर के चुनाव की प्रक्रिया में देरी करना लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है और प्रशासकों के जरिए स्थानीय निकायों को चलाना संवैधानिक मूल्यों का, जनता के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन है। ऐसे में सरकार जितनी ज्यादा देर करेगी उसकी मुश्किलें उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएंगी। रांची से सत्यव्रत किरण के साथ तनय खंडेलवाल की रिपोर्ट।